हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को कंप्लेन आया है कि जैसे कि हमारे वॉशिंग मशीन में फुल्ली ऑटोमेटिक सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, जिसमें कि हमको आंटी जी बोल रही थी कि हमारे वॉशिंग मशीन में भी डीसी लिख रहा है, कुछ ऐसे ही करके लिख रहा है, जिसमें हमारी मशीन नहीं चल रही है। कुछ भी करते हैं उसमें पानी लेता है, फिर उसमें भी डीसी लिख देता है। क्या लिखता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं डायरेक्ट कस्टमर के घर पे और वहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कस्टमर के घर पे आ गए हैं। ये देखिए मशीन हम लोगों ने ऑन कर दिया है, जिसको हम लोग स्पिन पे करके देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम स्टार्ट का बटन दबाया डीसी लिख दिया। चलिए दोस्तों, इसको फिर से हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं। एक बार वॉश पे करके हम लोग देख लेते हैं। वाटर लेवल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कम पे एकदम करेंगे। ये देखिए फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, डीसी लिख दिया। देखिए, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें डीसी एरर का शो क्यों कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका प्लग निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम निकाल रहे हैं, प्लग निकाल लिए हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग पीछे वाला जो पैनल होता है, ऊपर का जहाँ ड्रेन मोटर लगा होता है, वहाँ का हम लोग पैनल खोलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम खोल रहे हैं, ऊपर का पैनल है जो, उसको हम लोग खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आराम से निकल गया। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको खोल लिए हैं। ये जो सेफ्टी स्विच का जो वायर है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो वायर है, ये वाले दोनों, इन दोनों वायरों को हम लोग निकाल के इसको आपस में हम लोग शॉर्ट करेंगे और चला के देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उठवा लेना। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको आपस में एक वायर की मदद से हम लोग टच करके देख लेते हैं। इन्हीं दो वायरों को आपस में टच करना है। जरा हम सेफ्टी स्विच को ऊपर नीचे करके देख ले रहे हैं ताकि ये काम कर रहा है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको शॉर्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम दूसरा वायर लेकर के इन दोनों के थिम्बल में हम अपना जो वायर है इसको हम अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। फिर इसको हम चालू करके देखेंगे कि इसमें डीसी का एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, हम प्लग लगा दिए हैं, पावर का बटन दबाते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग इसको स्पिन पे करके देखेंगे, डीसी का एरर तुरंत आ गया। ये देखिए दोस्तों, मतलब वो वाला भी स्विच सही है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका पीसीबी खोल के इसके नीचे अंदर में भी एक सेंसर लगा होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों वाश पे भी चला के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये डीसी का एरर आ गया। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका प्लग निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग प्लग निकाल लिए हैं। फिर इसको हम लोग अब इसका आगे का पीसीबी खोलेंगे, ताकि एक नीचे में भी सेंसर लगा होता है, अब उसको देखेंगे कि डीसी का एरर क्यों आ रहा है। जो दोस्तों, हम लोग पानी वाला निकाल लेते हैं पीछे से। चलिए दोस्तों, इसको पीसीबी का 2 स्क्रू होता है, दोनों स्क्रू को हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एक स्क्रू खोल लिया है, दूसरे वाले को खोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितना जंग लगा है, खुल नहीं रहा है, नहीं खुला। चलिए इसको हम लोग ऊपर खींच के इसको खोलेंगे। से भी नहीं। देखिए दोस्तों, लास्ट में हम लोगों को इसको तोड़ना पड़ा, नहीं खुल रहा था। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 स्क्रू होता है जो कि बॉडी से अटैच होता है, उसको भी खोलना पड़ेगा।
ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हम एक एक करके खोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से उठा देंगे इसको, अच्छी तरीके से पूरा उठ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, उठ गया। चलिए हम आपको सेंसर दिखाते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वही वाला सेंसर है जो डीसी का एरर आता है। अब इसको हम लोग खोल लेते हैं, जैसे कि अब हम खोल रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार से आपको भी खोलना पड़ेगा। बहुत छोटा सा स्क्रू होता है। अब इसको खोल के हम बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों करेंगे क्या कि अगर आपके पास अगर नया सेंसर हो तो आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपके पास सेंसर नहीं है तो उसका भी जुगाड़ है जो हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सैमसंग का इस पर लोगो लिखा हुआ है। अगर आपके पास दोस्तों सेंसर नहीं है तो आप इसको काट करके आपस में शॉर्ट करा के एक बार चेक कर लें। लेकिन हमारे पास नया है, हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन आपको पहले शॉर्ट करा के दिखा देते हैं। क्योंकि कभी कभार दोस्तों हर टेक्नीशियन के पास सामान नहीं होता है, तो काम चलाने के लिए आप इसको शॉर्ट भी करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ऊपर का जो स्लीविंग लगा होता है हम उसको निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों, दोनों तार को हम लोग छील के अच्छे तरीके से इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। जो सेंसर का वायर है, देखिए दोस्तों, हम लोग अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, जिसको हम लोग अब ऑन करके देखेंगे मशीन चल रही है कि क्या। ये देखिए दोस्तों, पुराना वाला सेंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्लग लगा करके चेक करते हैं। पहले पानी वाला को कस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग प्लग लगा लिए हैं। फिर से हम लोग इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मशीन ऑन हो गई है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मशीन अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए दोस्तों, क्योंकि दोनों जगह से तार वायर हम लोगों ने शॉर्ट किया है, तो ढक्कन उठाने पे भी मशीन चल ही रही है। अगर आप पीछे से सेफ्टी स्विच का वायर लगा देते हैं तो देखते हैं क्या उसमें होता है, डीसी का एरर लिखता है कि नहीं लिखता है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार प्लग निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, निकाल लिए प्लग। इन दोनों वायरों को दोस्तों हम लोग एक बार फिर से लगा के फिर से मशीन को ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग प्लग लगाएंगे, एक बार फिर से मशीन को चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फिर से मशीन हम लोगों ने ऑन कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मशीन चल रहा है।
बंद हो गया। ढक्कन उठाने के बाद देखिए दोस्तों डीसी का एरर आ जा रहा है। ये देखिए दोस्तों फिर से मशीन ऑन हो गई है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी अगर सेंसर नहीं है तो आप इसमें सेंसर को शॉर्ट करा के काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप नया सेंसर ही लगा दें उसमें, क्योंकि उस तरह से तार को शॉर्ट करके चलाना अच्छी बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पीछे से अब इसको कस देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग ऑन करके छोड़ दिए हैं मशीन को। ये देखिए दोस्तों, मशीन अच्छी तरीके से काम करने लगी है, देख लीजिए। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।